लोकसभा चुनाव का मतदान 13 मई को होना है व आज शाम से चुनाव प्रचार बंद होने जा रहा है। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी पोरलाल खरते के समर्थन में पूर्व मंत्री राजपुर विधायक बाला बच्चन ने आज रोड शो करते हुए एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा की नीतियों पर प्रहार करते हुए कांग्रेस की सुनिश्चित जीत बताई। आपके साथ पूर्व विधायक ग्यारसी लालजी रावत, जिला कांग्रेस अध्यक्ष नानेश चौधरी, प्रभारी मुकेश गोयल, राजेश नाहर, अरविंद बागुल, मोटा खेड़कर ने भी संबोधित किया। सभा का संचालन इमरान कुरैशी ने किया। बड़ी धूप में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति के लिए ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश सोनी व नगर अध्यक्ष सदाशिव मराठे ने आभार व्यक्त किया। बड़ी संख्या में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। केबीएस टीवी न्यूज खेतिया से शंकर सिरसाट की रिपोर्ट। स्वागत करें। ये कारण है बाबू दादा पूर्व विधायक आदरणीय ग्यारसीलाल रावत जी का स्वागत करें। आदरणीय ब्लॉक अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा ब्लॉक अध्यक्ष महोदय से जिला कांग्रेस अध्यक्ष नानेश चौधरी जी का पुष्पार्थ से स्वागत करें। हमारे लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। किसी परिवार का बच्चा नौकरी पर लगा है क्या? लगा है क्या नौकरी पर? नहीं लगा। इनकी हिटलरी इतनी हो गई है कि ये हिंदू मुसलमान के नाम से, धर्म के नाम से, राम मंदिर मस्जिद के नाम से हम सब लोगों को उलझा कर रख रहे हैं। और क्या दाना डाला है? 5 किलो अनाज। 5 किलो अनाज पे हमारी जिंदगी कटती है। 2 दिन में वो अनाज खत्म हो जाता है। जो सिलेंडर हम 300 साढ़े 300 रुपए में खरीदते थे, पहले बीच में 1200 रुपए हो गया था, आज 100-200 रुपए चुनाव आए तो कम कर दिया। इस शहर के सुभाष चौक में भी आप उपस्थित हैं, तो मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। मैं मंच का नाम बाद में लूंगा, पहले इन कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं जिन्होंने इस भारी धूप में भारतीय जनता पार्टी को ललकारने की हिम्मत की है। पोरलाल जी खरते साहब, आपके नाम को मैं फिर एक बार बदलना चाहता हूं। नानेश भाई इस बात के गवाह है, पोरलाल जी खरते नहीं, ये खतरा भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ा हो गया है। सम्मान्य मंच, परम आदरणीय बाला भाई, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नानेश भाई, मुकेश भाई, ग्यारसी भाई, आप सभी सम्मान्य, क्योंकि हम सबको हमारे वरिष्ठों को सुनना है जो कांग्रेस की बात आपके बीच में लेकर के आए हैं। हम तो सिर्फ सवाल खड़े करने का काम कर सकते हैं। मुझे इमरान ने बोला है, मुझे संक्षिप्त में अपनी बात रखनी। मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, नरेंद्र मोदी जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री परम आदरणीय नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऐसे तमाम कांग्रेस के नेता जिन्होंने इस आजादी की लड़ाई को लड़ा है, उनके खिलाफ प्रश्न खड़े करने की कोशिश करते हैं। मेरा नरेंद्र मोदी के बाशिंदों से एक सवाल है, तुम्हारे पास टाइम हो तो इस मंच पर आना और नरेंद्र मोदी जी से यह पूछना कि तुम्हारे पुरखों की बात क्यों नहीं करते कि वो आजादी के समय अंग्रेजों के साथ थे कि हमारे साथ थे। ये उनको बताना चाहिए। ये झूठे राष्ट्रवाद का प्रचार करते हैं। अंग्रेजों से पेंशन पाने वाले सारे लोग आज नरेंद्र मोदी के साथ हैं। मुझे खुशी है इस विधानसभा का कचरा भी वो अपने साथ ले गए। इस बात की खुशी इसलिए है
कि किसी जमाने में लोग भारतीय जनता पार्टी को इस बात को लेकर मानते थे कि एक सशक्त विपक्ष और देश को नेतृत्व देने की क्षमता रखता है। लोहा टूट जाता है, यहाँ पक्के से पक्का लोहा टूट जाता है। जब झूठे एक इकट्ठा हो तो सच्चा टूट जाता है। और मेरी बेबसी पर न इतना जुल्म कर जालिम, मेरी बेबसी पर न इतना जुल्म कर जालिम कि गर्दिश में फलक से सितारा टूट जाता है। मुझको मजहब के तराजू में न तोला जाए, मैंने इंसानी बनने की कसम खाई है, मुझे हिंदू या मुसलमान ना समझा जाए। आदरणीय ज्ञासीलाल रावत जी से निवेदन करना चाहूंगा, आप भी कार्यकर्ताओं के बीच अपनी बात रखें कि चुनाव का ये अंतिम पड़ाव खेतिया में इस आम सभा को संबोधित करने आए हुए मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, लाल हरे रंग में ना बांटो हमको, मेरे छत पे तिरंगा रहने दो। आदरणीय बाला बच्चन जी निवेदन की कार्यकर्ताओं के बीच अपनी बात रखें। बुजुर्गों और मेरी बात को जो सुन रहे हमारे खेतिया शहर के और ग्रामीण साहब, हमारे सभी गणमान्य बंधुओं और सभी हमारे परम पूज्य बुजुर्गों, पत्रकार एवं छायाकारगण, साथियों, सर्वप्रथम आप सभी से मेरी विनती है कि आप सब ने जिस तरह से बड़े जोश और उत्साह के साथ में आप लोगों ने भी पूरे गांव में भ्रमण भी, पूरे गांव में रैली भी निकाली, उसके बाद सभा को भी सुन रहे हैं। बहुत तपती धूप और गर्मी है, फिर भी आप लोगों में जोश और उत्साह जो बना हुआ है हमारे उम्मीदवार आदरणीय पोरलाल खरते जी को जिताने के लिए। तो मैं ये बात आप लोगों को अक्षय तृतीया का हमारा पर्व गया उसकी बधाई, और आज जिस तरह से हम सब की जानकारी में है कि अक्षय तृतीया पर्व के बाद में जो कर का त्योहार आता है उसकी भी बधाई। आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। नहीं है कि अगर ये मान लो, अगर ये फिर से जैसे बात करते हैं 300 और 400 सीट पार की बात करते हैं, इनका खुला नंगा नाच नाचने का इनका ये नाचेंगे, ये संविधान को खत्म करेंगे, लोकतंत्र को खत्म करेंगे, वोट देने वाले सिस्टम उस प्रणाली को ये खत्म करेंगे, और हमारे आरक्षण को, जिसमें हमारे अनुसूचित जाति जनजाति, जिसमें हम आदिवासी दलित और उसके बाद पिछड़े वर्ग के हमारे भाइयों और बहनों को देश के संविधान के मुताबिक हमको जो आरक्षण मिल रहा है, जैसा कि मैं बता रहा हूं आप लोगों को, आदिवासी और दलित समाज के भाई तो हमारे सब जानते ही, बाकी कोली समाज के भाइयों को भी बताना चाहता हूं कि वो भी भैया आप लोग भी आरक्षण के अंतर्गत आते हो। तो पहला काम ये आरक्षण को खत्म करने का काम करेंगे, संविधान को खत्म करने का काम करेंगे, लोकतंत्र को खत्म करने का काम करेंगे। इसलिए आप लोग चूकना मत, उसके पहले इनको आप लोगों को खत्म कर देना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। आज देखिए जो कहा था हमको 4 महीने पहले चुनाव की हम बात, 3000 रुपए महीना मिल रहा है, और महिलाओं को हम बताना भी चाहते हैं कि आज 3000 तो ठीक है, 1200 रुपए भी चुनाव के बाद ये बंद कर देंगे। तो चाहे महिलाओं को 3000 रुपए देने की बात की, वो इन्होंने वादा खिलाफी की है। किसानों को कहा था कि हम आपका गेहूं 2700 रुपए पर क्विंटल में खरीदेंगे। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, 2100 और 2200 से ज्यादा कोई गेहूं का आप लोगों को कोई दाम मिल रहा है? तो किसानों के साथ धोखा। कपास के बोले 10,000 रुपए क्विंटल पे हम लोग खरीदेंगे। कपास और गेहूं पर जो समर्थन मूल्य की जो बात कही थी, न सहार रहे हैं हमारे पोरलाल खरते जी। किसी भी सभा में आप लोग सुन लो, ऐसा का ऐसा वो देश की संसद में शेर जैसी आप लोगों की बात को उठाएंगे और आपकी लड़ाई को लड़ेंगे। मध्य प्रदेश की विधानसभा में हम आपकी लड़ाई को लड़ेंगे। आप सुन लो भैया, महिलाओं को हमने कहा है, हमने अभी महिलाओं को कहा है, कांग्रेस पार्टी ने गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए साल देंगे, 8,500 रुपए महीना मिलेगा। और करीब करीब पूरे देश में जो 30 लाख पद खाली पड़े हैं, देश के प्रधानमंत्री जी की सरकार को 10 साल हो गए, और 2014 और 2019 के लोकसभा के चुनाव में बोला था कि 2 करोड़ युवाओं की 1 साल में नौकरी लगाएंगे। आज 10 साल हो गए, 20 करोड़ युवाओं की नौकरी लग जाना था। 30,000 पद जबकि 30 लाख पद जबकि वहां खाली पड़े हैं। मैं युवाओं को याद दिलाना चाहता हूं। और बोले काला धन वापस लाएंगे, सबके खातों में काला धन 15-15 लाख रुपए डालेंगे। न कोई किसी के खाते में 15 लाख आए हैं, न कोई किसी पढ़े लिखे लड़के और लड़की की कोई नौकरी लगाई है। अब अपना जो समय आ गया है वो मैं भी आप लोगों को बताना चाहता हूं कि गरीब परिवार की महिलाओं को हम 1 लाख रुपए साल देंगे, 8,500 रुपए महीना मिलेगा महिलाओं को, और 30 लाख नौकरी के पद खाली पड़े हैं, उसको हम स्टार्टिंग में उसके सरकार ने भी माफ किया है। अपने वचन पत्र में वो भी है। फिर से हम
किसानों का कर्जा माफ करेंगे जब कांग्रेस की और राहुल गांधी जी की और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनेगी। तो बाकी की चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। 1200 में हमको बिजली के बिल कितने बड़े बड़े दे रहे हैं। आज बाजार में जो भाव देख लो, जो पहले 10 साल पहले अपनी सरकार में, अभी हमारे पूर्ववक्ताओं ने पेट्रोल की बात, डीजल के भावों की बात अभी बोली है, खाद और बीज और दवाई की बात आप लोग खुद भी जो जानते हैं। तो ये हमको 10 साल में जो उलझाया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, महंगाई बेतहाशा बढ़ गई है, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ गई है। इन सब का बदला लेने का समय, केवल वोट देने का हक और अधिकार हमारे पास है। वो 13 मई को हाथ के पंजे का बटन दबाकर भाई पोरलाल खरते जी को जिताना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चिंता मत करना। यहाँ की जो हमारी विधायक थी, जो पूर्व विधायक हुई, पता नहीं किस लालच में आ गई और वो चली गई। मत चिंता करो, हम पहले भी आपके विधायक थे, अब भी हम आपके विधायक रहेंगे। मत चिंता करो, हम आपका साथ पहले देते तो उससे और बढ़कर देंगे। ये अपनी जो टीम, इस टीम के साथ में आप लोग बने रहो। आजकल मोबाइल का जमाना है, जब पूरे नहीं टूटने देंगे। और आपको बताना चाहते हैं कि जब विधायक से हम इनसे पूरा पार लेते तो विधायक रहते हुए, अब ये पक्का हो गया, ध्यान रखना। किसी को कोई अगर ये संशय हो पोरलाल खरते जी के चुनाव न जीतने का, तो ध्यान रखना, पोरलाल खरते जी 100% चुनाव जीतेंगे। तो विधायक और हम सांसद मिलके पूरी तरह से तो खेतिया और खेतिया के अंदर भी जहाँ कहीं भी आप लोग बोलेंगे भैया अगर दिल्ली लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस की स्थिति को लेकर बता रहे हैं पूर्व मंत्री श्री बाला बच्चन जी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि खरगोन बड़वानी लोकसभा में हमारी कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है और कोई डाउट और कोई संशय नहीं है। हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को ये लोकसभा क्षेत्र की जनता भारी बहुमत से जिताएगी और अब पोरलाल खरते जी की जीत निश्चित है और देश में कांग्रेस गठबंधन की सरकार भी बनेगी और अच्छे वोटों से हम खरगोन बड़वानी लोकसभा को हम जीतेंगे। जिस तरह से जो हमारे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों में, उसके बाद में हमारे कार्यकर्ताओं में जो जोश और उत्साह है वोटिंग डलवाने के लिए, और मतदाताओं का भी जो पोरलाल खरते जी के और हाथ के पंजे का पक्ष लेने का जो रुझान जो दिख रहा है, इससे निश्चित ही 13 मई को जो परसों जो वोट पड़ेंगे, अच्छे वोटों से हम इस सीट को जीतेंगे। यहाँ की पूर्व विधायक के भारतीय जनता पार्टी में जाने का क्या प्रभाव हो सकता है? उसका विपरीत प्रभाव जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाजपा ने जिस तरह से जो एजेंडा कि कांग्रेसियों को तोड़ तोड़ के भाजपा में लेने का जो काम किया है, उसका परिणाम 4 जून को जब रिजल्ट खोलेंगे तो पता चल जाएगा कि चंद्रभागा किराड़े जी को कांग्रेस से भाजपा में लेने का उनको सौदा कितना महंगा पड़ा है। ये 4 जून को बांसमल, खेतिया, निवाली, पलसूद की जनता उनको जवाब दे देगी। हाथ के पंजे का बटन दबा के 4 जून को रिजल्ट आएगा तो इनकी आंखें खुल जाएगी कि इस तरह की राजनीति करने का परिणाम क्या होता है।